एनसी के कुछ लीडर्स ने ये कहा कि ट्रेटर्स वो नहीं, ट्रेटर्स आज इस पार्टी में शामिल है जो पार्टी खुद जो है वो नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म की बात करती है। कुछ नहीं है किश्तवाड़ के अंदर, जैसा आपने कहा कि जो ट्रेटर्स भारतीय जनता पार्टी में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ट्रेटर्स अगर भारतीय जनता पार्टी में थे वो उनके पास जा चुके हैं, जो ट्रेटर्स के सरगना हैं, जो आतंकवादियों के सरगना रहे हैं। दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप और किश्तवाड़ से मैं हूँ बाबर फारूक। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के बाद से ही लगातार जो है वो अलग अलग सियासी जमातें जो है वो अपने अपने स्टेटमेंट्स इशू करने में लगे हुए हैं। और आज अगर हम बात करें तो कांग्रेस एक तरफ जो है वो दिल्ली पहुंची है, जहां वो स्टेटहुड की मांग को लेके दिल्ली पहुंचे हैं, वहां उन्होंने धरना लगाया है। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ आवाम परेशान है। एक तरफ लोगों ने जो है वो इलेक्शन के बाद जो है वो सरकार चुनी थी, उम्मीद थी कि लोगों के इश्यूज जो हैं वो उनको एड्रेस किया जाएगा, लेकिन जहां तक ताल्लुक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड गवर्नमेंट का है, दोनों जो है वो आपस में स्टेटमेंट्स एक दूसरे पे कस रहे हैं कि हमारे पास पावर्स नहीं है। एलजी कह रहे हैं कि तमाम पावर्स जो हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का कहना है कि पावर्स एलजी के पास हैं। और बीच में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जैसा आपको बखूबी मालूम है कि पिछले कई हफ्तों से जम्मू कश्मीर में काम कर रहे म्यूनसिपल कौंसल, म्यूनसिपल कमेटीज़ के सफाई कर्मचारी धरने पे हैं। वो भी जो है वो श्रीनगर चलो काल उन्होंने दी है, वो भी कल किश्तवाड़ से भी उनकी एक टीम जो है म्यूनसिपल कौंसिल के वर्कर्स की यहाँ से भी गई है। इसी तरीके से पीडीडी के डेली वेजर्स जो हैं वो धरने पे बैठे हैं। एनटी की पोस्ट्स निकली, उन पे जो है वो उर्दू की लैंग्वेज को लेके आइडियाज़ जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के उनमें क्लैश हुआ। इन सब चीज़ों पे हमारे साथ बात करने के लिए किश्तवाड़ से बीजेपी के युवा नेता मनेश्वर शर्मा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के सियासी हालात को ये किस तरीके से देखते हैं। मनेश्वर जी, सबसे पहले टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सरकार चुनी थी कि काम हो, लोगों के इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किश्तवाड़ ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में दीगर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी जो है वो कई सारे लोग जो हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। किश्तवाड़ की बात करेंगे, यहाँ गलियों की हालत खस्ता है, हाईवे की हालत खस्ता है, यात्रा चल रही है, खबरें लगी, रोड की हालत ठीक नहीं हो रही है, गलियों में इतना कूड़ा करकट जमा हो गया, बदबू है, लोग चल नहीं पा रहे हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारे इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा, लेकिन सियासी जमातों की तरफ से सिर्फ स्टेटमेंट्स जारी हो रहे हैं। आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? शुक्रिया बाबर साहब। जैसा कि आपने कहा कि अभी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, मैं ये डिमांड भी करूँगा, निवेदन भी करूँगा कि जम्मू कश्मीर सरकार को उन सफाई कर्मचारियों के बारे में अवश्य सोचना चाहिए जो मैं कहूँगा एक जंग लड़ते हैं। वो भी इस हमारे ज़िले को या सिटी को साफ़ करने में उनका अहम योगदान रहता है। अगर हम आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, उन्होंने नहीं किया हम भी नहीं करेंगे, तो इससे बात नहीं बनने वाली है। हमें चाहिए रिज़ल्ट। आज जम्मू कश्मीर में सरकार है, उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए जितना जल्द से जल्द हो सके इस मसले का हल किया जाना चाहिए। और जेन्युइन है, एक मैं इनको योद्धा के रूप में कहूँगा कि ये एक योद्धा की तरह काम करते हैं, तो इनका जो मसला है वो प्रायोरिटी लेवल पर इनको हल करना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी ये केवल आरोप और प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को या उमर साहब को, वो एक अभी उस पद पर बैठे हैं, वो वहाँ से अभी सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो वहाँ से बड़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। पर दुर्भाग्य है जम्मू कश्मीर की जनता का, वो निर्णय लेने में क्यों वो पीछे हट रहे हैं। वो कर सकते हैं पर कर नहीं रहे, केवल आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास पावर है, पर सीएम तो वो खुद हैं। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो किस असमंजस में हैं कि सीएम भी वो खुद हैं और आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं कि मैं सीएम भी नहीं हूँ। इसका मतलब तो यही है। और आपने देखा होगा कि अभी जो गड़े मुर्दे हैं उनको उजागर करने की कोशिश की जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट को लेकर बात होनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये हमारे सफाई कर्मचारी हैं इनको लेकर बात होनी चाहिए थी, या नायब तहसीलदार की पोस्ट थी, उर्दू का जो विषय वहाँ पर चला उसको लेकर बात होनी चाहिए थी। उन पोस्टों को भी ख़त्म कर दिया गया। अनेकों ऐसे मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए थी। जो उन्होंने मैनिफेस्टो अपना लोगों के बीच में रखा था उस पर बात होनी चाहिए थी। पर ये इन मुद्दों को लेकर ध्यान भटकाने की एक योजना के तहत
लोगों को भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अब 13 जुलाई की 1931 की बात करते हैं, जो ट्रेटर्स थे कश्मीर के अंदर, मैं कहना चाहूँगा जब महाराजा हरि सिंह जी लंदन में एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें जितने भी राज्य थे, राज्यों के जो महाराजा थे, वहाँ उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो महाराजा हरि सिंह जी ने वहाँ लंदन में वहाँ पर भारत की बात की थी, जो अंग्रेज़ों को खटकी थी, काफ़ी खटकी थी। तो एक षड्यंत्र उन्होंने रचा कि महाराजा हरि सिंह को हमने कैसे महाराजा पद से हटाना है, जो वो एक अच्छा राज यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर करते थे। तो एक षड्यंत्र वहाँ पर रचा गया, जिसमें गुलाम कादिर नाम का एक व्यक्ति था, और वो उस षड्यंत्र का एक हिस्सा बना। उसको कुक दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा महाराजा हरि सिंह का, ताकि वो अंदर की इंफॉर्मेशन अंग्रेज़ों तक पहुँचाए। और उसी दौरान शेख अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर में आया था, एमएससी करके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जम्मू कश्मीर में आया। तो कश्मीर के अंदर एक लाइब्रेरी उन्होंने स्टार्ट की। तो कुछ लोग वहाँ पर वो आते थे और योजना बनाते थे, क्योंकि शेख अब्दुल्ला भी ये चाहता था कि मैं भी किसी न किसी लेवल पर आऊँ, पर समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो वो भी षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया उसने भी महाराजा के खिलाफ। और एक शुक्रवार जुम्मे की नमाज थी कश्मीर के अंदर, तो वो जो गुलाम कादिर था वहाँ पर वो स्पीच देता पाया गया महाराजा हरि सिंह के खिलाफ। और वहाँ पे आपको पता है आज भी सरकारी निज़ाम में सीआईडी रहती है, पुलिस रहती है। तो पुलिस ने उसको ट्रेस किया, आइडेंटिफाई किया, और उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर हुआ। और मुकदमा दायर होने के बाद केस चला, और केस चलने के बाद ये इतना कांपे, मैं कहूँगा जैसे ये हमारे जम्मू कश्मीर के शेख अब्दुल्ला साहब जब कश्मीर के अंदर आए, तो इन्होंने नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वहाँ पे शुरू की थी। और उन्होंने क्या किया, एक जमावाड़ा उस जिस पुलिस स्टेशन में वो बंद था, वो कुक कादिर, तो उस पर हमला किया। और हमला करने के बाद जब वो विफल साबित हुए, तो वो मॉब कश्मीरी पंडितों की तरफ मुख किया। उस मॉब ने उन्होंने वहाँ उनकी दुकानों को आगजनी के हवाले कर दिया, लूटपाट की, निर्दोष लोगों को मारा। बच्चों का क्या कसूर था, बच्चों को उठा के नदी में फेंक दिया। तो इस प्रकार का वो उन्होंने वहाँ वातावरण, वहाँ पे भय, आतंक जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे रचा। तो उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उनको शहीद का दर्जा देते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको शहीद का दर्जा देते हैं। और आपको पता है जब 5 अगस्त 2019 को 35 से 370 को धराशायी किया, ख़त्म किया, निस्तनाबूद किया, उसके बाद उस आर्डर को ख़त्म किया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने छुट्टी उन पर घोषित की थी। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना ये इनको शोभा नहीं देता है। एक वो मर्यादा में रहें, उस जिस पद पर वो प्रतिष्ठित हैं उसकी गरिमा बनाए रखें। वो कोई राह चलते राहगीर नहीं हैं, वो जम्मू कश्मीर के सियासतदान हैं, जम्मू कश्मीर सरकार में चीफ मिनिस्टर हैं। वो डिलीवर करें जनता के मुद्दों को, वो ध्यान ना भटकाएं। जो उन्होंने वादे किए हैं, प्रोमिसेस किए हैं जनता से, उसको पूरा करने की कोशिश करें। ये पूरा महीना जो है वो जुलाई का 13 जुलाई को लेके स्टेटमेंट से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से आए, चाहे वो सीएम के वहाँ से आए, ये पूरा महीना जो है वो 13 जुलाई के स्टेटमेंट्स में गुजरा। जहाँ एक तरफ जो है वो 13 जुलाई की छुट्टी जो है वो ख़त्म की गई, उस दिन जो है वो सीएम के साथ वहाँ पे क्या व्यवहार हुआ वो भी आपने देखा। वहीं दूसरी तरफ जो है वो एनसी के कुछ लीडर्स ने ये कहा कि ट्रेटर्स वो नहीं, ट्रेटर्स आज इस पार्टी में शामिल है जो पार्टी खुद जो है वो नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म की बात करती है। आज से पहले जो लोग यहाँ बस स्टैंड में या दूसरी किसी जगह पे जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, आज वही जो है वो इस पार्टी में शामिल होकर लोगों को जो है वो देशभक्ति का जो है वो पाठ पढ़ा रहे हैं। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, जो ट्रेटर्स थे वो जा चुके हैं, उनके पास जो उनके सरगना थे, मैं ये कहूँगा ये चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से वही राग गलपाया जाए, फिर से वो माहौल यहाँ पर क्रिएट किया जाए, वो आतंकवाद, वो अलगावाद, वो हुर्रियत कैलेंडर यहाँ पर हो और इनकी मोनोपोली चले। पर ऐसा नहीं है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, मजबूती के साथ इनका जवाब हम वहाँ देना जानते हैं। और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मजबूत नेतृत्व है हमारे पास, हम इनके मसलों को कभी हल नहीं होने देंगे। ये चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर फिर से माहौल ख़राब हो। ये चाहते हैं कि हम डेवलपमेंट की बात ना करके हम अलगावाद की बात करें। ये चाहते हैं हम विकास की बात ना करके आतंकवाद की बात करें। ये चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर कश्मीर का जो युवा है वो हथियार उठाए और उसको ये किस प्रकार से
अपने उस समाज के अंदर वो ये दिखाएं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। किश्तवाड़ के अंदर जैसा आपने कहा कि जो ट्रेटर्स भारतीय जनता पार्टी में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ट्रेटर्स अगर भारतीय जनता पार्टी में थे वो उनके पास जा चुके हैं, जो ट्रेटर्स के सरगना हैं, जो आतंकवादियों के सरगना रहे हैं। जब वो बीजेपी में थे क्या वो तभी ट्रेटर्स थे? बिल्कुल थे, तब भी वो ट्रेटर्स थे। आज आप देखिए ना, कोई व्यक्ति एक दिशा में चल रहा है, उसको अचानक से कोई स्वतंत्र तो नहीं आएगा, वो दूसरी दिशा में चलना शुरू कर देगा। वो तब भी ट्रेटर्स ही थे, उनकी मानसिकता वो थी, तब जाकर वो उनके साथ मिले हैं। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि आप देखिए किश्तवाड़ का वो नेता आज बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, जो कहता है मैं कैपेबल हूँ। अगर वो सक्षम था तो एक बार नहीं 2 बार किश्तवाड़ की जनता ने उसे नकारा है। जब वो विपक्ष में थे तब तो वो जनता के मुद्दों को लेकर जनता से गायब थे। आज मैं ये कहूँगा बड़ी जिम्मेवारी के साथ, आज बरसात का सीज़न चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, विशेषकर किश्तवाड़ में भी। तो जिस प्रकार से बरसात होने पर, बारिश होने पर मेंढक अपने बिल से बाहर आते हैं और वो उछलना शुरू करते हैं, उसी प्रकार से वो नेता भी आज बरसात के मौसम में अपने बिल से निकलकर उछलना शुरू कर दिया है उन्होंने। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। आप वो शख्स, किश्तवाड़ की जनता ने आपको उस शख्स की पदवी दी गई है कि आप जब जनता के बीच में होने चाहिए थे तब आप नहीं थे। आप सीजनल लीडर हैं, जब बरसात आएगी तो वो मेंढक बाहर आएंगे, बरसात खत्म तो वो मेंढक बिल में दुबक जाएंगे। डिलीवर करने का इनका कोई मकसद नहीं है। जब इनकी सरकार भी थी तब ये लोगों को क्या करते थे, जो आप ट्रेटर्स की बात कर रहे हैं, तब ये लोगों को फ़ोन करके, जब इनकी सरकार थी, जब ये विधायक थे, जब ये होम मिनिस्टर थे, तब ये क्या करते थे, तब ये कहते थे हाँ जी, पुलिस को फ़ोन करते थे, ये OGW इसको अंदर करो। सुबह ये उसको अंदर करवाते थे, शाम को को बाहर करवाते थे। स्टेटहुड की बात करेंगे, जहां एक तरफ जो है वो पूरे लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर को वापस मिले, वहीं कांग्रेस ने जो स्टेप उठाया है, कल जो है वो कांग्रेस ने जम्मू में भी जो है वो प्रोटेस्ट किया, उनके प्रोटेस्ट को जो है वो रोका गया। कांग्रेस के जो यूटी हेड हैं तारिक हमीद कर्रा साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जब बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस जो है वो LG एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। बीजेपी ने जब प्रोटेस्ट किया, एंटी जो उर्दू लैंग्वेज को लेके जो है विवाद हुआ, बीजेपी ने जब प्रोटेस्ट किया तो उनके लिए सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की गई। लेकिन जब कांग्रेस ने स्टेटहुड के मुद्दे को उभारा तो उन पे जो है वो पाबंदियां जो है वो लगाने की कोशिश की गई। आप उनके स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं और स्टेटहुड की डिमांड को कैसे देखते हैं? देखिए, स्टेटहुड की डिमांड, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने कहा ही है कि हम उपयुक्त समय पर, सही समय पर स्टेट को वापस देंगे। जब उन्होंने कह दिया है तो हमारे धरना प्रदर्शन से होने वाला क्या है? जब देने वाला व्यक्ति कह रहा है मैं दूंगा, तो मेरे चिल्लाने से क्या होगा? लोग या जम्मू कश्मीर के जो सियासी लीडर हैं वो इसलिए वो कहते हैं कि हम चला रहे हैं या धरने दे रहे हैं, ये जल्दी होना चाहिए कि क्योंकि ये ऐसा कहा जा रहा है कि जो पावर्स हैं वो LG के पास हैं, CM के पास पावर्स नहीं है, वो लोगों के इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पा रहे। देखिए, जिसने डिलीवर करना होता है, जिसने जनता की समस्याओं को हल करना होता है, वो, मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कहता हूँ, उसे कुर्सी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज ये बड़ी जिम्मेवार उस पोस्ट पर बैठे हैं, CM है, सरकार इनकी है, सक्षम सरकार है इनकी, कोई लूली लंगड़ी सरकार भी नहीं है। पर मुझे नहीं लगता कि ये जनता के जो मुद्दे हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ना, आप गड़े मुर्दे उखाड़ दिए, जैसे अभी ट्रेटर्स की बात करेंगे, अभी पता नहीं कौन सा मुद्दा लेकर आएंगे, अभी कौन सा, आप जो आपने अपने मैनिफेस्टो में, हम बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं, जो आपने मैनिफेस्टो में लोगों से वादे करके वोट लिए थे, आज मैं भी उनसे ये प्रश्न पूछता हूं कि उस गरीब जनता, भोली वाली जनता को गुमराह करके जो वोट लिए थे, जो आपने उनको बड़े बड़े वो ख्याली पुलाव दिखाए थे कि हम आपको ये सिलेंडर देंगे या बाकी सारी चीज़ें थी, वो कब हमारी भोली वाली जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को मिलेगा? रही बात जो आप स्टेटहुड की बात करते हैं, वो उपयुक्त समय पर, जब देने वाला व्यक्ति कह रहा है मैं देने के लिए तैयार हूँ, उपयुक्त समय पर मिलेगी चीज़, तो ये एक मनगढ़ंत कहानी, ये केवल और केवल जनता के मुद्दों को भटकाने के लिए, विकास को रोकने के लिए, डेवलपमेंट को रोकने के लिए केवल ये कहानियां, गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और यहाँ पर गिने चुने मुट्ठी भर लोग जो मंदबुद्धि हैं, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि जनता के बीच जिनकी सरकार है, दुर्भाग्य है ये जम्मू कश्मीर की जनता का, मैं ये कहूँगा कि जिनकी वो सरकार भी उन्हीं की है, विरोध प्रदर्शन भी सरकार के खिलाफ है, वो करना क्या चाहते हैं? की बात करेंगे, यहाँ पे भी जो है वो रोड की हालत को लेके NC के जो लीडर्स हैं उन्होंने जो है वो सरकार के खिलाफ और NHIDCL के खिलाफ जो है वो उन्होंने जो है वो सरकार के खिलाफ नहीं, अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि
हमारा प्रोटेस्ट जो है वो NHADCL के खिलाफ है। जैसे मैंने तो सरकार उनकी है, प्रोटेस्ट भी वो कर रहे हैं कि NHADCL को हिदायत दी जाए कि भोली सड़क भाली जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जनता से निवेदन करूंगा कि इनका जो ये षड्यंत्र है गुमराह करने का, आप पूछिए इनसे डेवलपमेंट के बारे में, आप पूछिए इनसे विकास के बारे में, आप पूछिए इनसे मुद्दों के बारे में, आप पूछिए इनसे बेरोजगारी के बारे में, बाकी सारे भी मुद्दे हैं उन पर क्यों नहीं ये बात करते। और ये मैंने कहा ना, ये सीजनल लीडर हैं। जैसे मेंढक सीजन पे ही बाहर आएगा, बारिश होगी तो बाहर उसने उछलना है, उसी प्रकार से ये सीजनल लीडर हैं। जैसे बरसात खत्म होगी ये अपने बिलों में दुबक जाएंगे, फिर इन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं। क्या इन्हें 10 साल तक कोई फिक्र नहीं थी आवाम की? तब तो कहाँ थे 10 साल तक? 10 साल में जो है मैं फिर मैं इस बात को पूरा कर दूं। आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी पे रोल किया तभी जो है वो विकास, मैं बात पूरी कर लूं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब रोड की उससे पहले रोड की इससे भी दुर्दशा, बहुत खस्ता हालत था। उसके बाद जब सरकार आई, आपने देखा होगा, मैं मालीपेट से यहाँ की बात नहीं करूंगा, मैं जम्मू से किश्तवाड़ की बात करूंगा। ये इनका दौर इन्हें याद दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से। तब किश्तवाड़ में एक व्यक्ति अगर सुबह 4 बजे निकलता था गाड़ी, मतलब किश्तवाड़ से जम्मू के लिए, वो रात को 8 बजे 10 बजे पहुंचता था। आज हमको ये आकलन करने की आवश्यकता है कि आज हम सुबह 6 बजे निकलेंगे तो 10 बजे जम्मू होंगे। आज ये आकलन करने की आवश्यकता है। और अपनी इच्छा, अब सरकार की इच्छा शक्ति पर, सीएम की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वो जनता के बीच में डिलीवर करना चाहते हैं या गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हैं या उनको डाइवर्ट करना चाहते हैं। आप देखिए, तब सरकार आई तो रोड ब्लैक टॉपिंग हुई, गांव-गांव तक रोड पहुंचे, गांव-गांव में ब्लैक टॉपिंग हुई। आज अब इनकी सरकार है, अब ये कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है। अब तारकोल बिछाने के लिए भी इनको एलजी से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? आप सीएम हैं, आप देखें कि आप सीएम हैं, आपके पास सरकार है, आप कर सकते हैं, पर आप करने की मंशा नहीं है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का। सफाई कर्मचारियों के इशू को आप कैसे देखते हैं? क्या एनसी सरकार उसको भी जो है वो सीरियसली नहीं ले रही है, या हकीकी मानों में आप भी ऐसे देखते हैं उनके पास पावर्स नहीं है इसलिए वो सफाई कर्मचारी? देखिए, जिसने कोई चीज़ डिलीवर नहीं करनी होती है तो उसके पास बहाने अनेक होते हैं, आप उसे पकड़ नहीं सकते। मैंने कहा सफाई कर्मचारी योद्धा के रूप में मैं उन्हें देखता हूं, मैं उन्हें समझता हूं, क्योंकि वो अगर गंद, जैसे जिस प्रकार से आज माहौल बना हुआ है कि गंद चारों तरफ से है, आज हमें महसूस होता है कि सफाई कर्मचारी की अहमियत क्या है, आज हमें ये लगता है। तो स्वाभाविक रूप से उमर साहब को भी लगता होगा, या उनके जितने भी साहब हैं या मेंढक हैं, जो सीजनल मेंढक हैं, सीजनल लीडर हैं, उनको भी लगता होगा कि भाई हमें इनकी कदर करनी चाहिए। अगर कदर करनी है तो वो आज कर सकते हैं तो करें ना, जब उनको कहीं दिक्कत आएगी तब वो जनता के बीच में आए, डिलीवर करें। लोगों का ये भी मानना है कि लोकल जो एमएलएज हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके जो है वो लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके। हाँ, मैंने कहा ना, ये आप आरोप और प्रत्यारोप पर ही उलझे हुए हैं। मेरी जिम्मेवारी क्या है, मैं करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं, अब ये विधायक के ऊपर डाल देंगे कि वो नहीं चाहते, तो हमारे विधायक तो प्रदर्शन पर बैठे थे ना, ये कहाँ लोग थे तब? ये क्यों नहीं जा रहे उनके पास? हम उनका मसला हल करेंगे, 1 महीने में नहीं 2 महीने में हल करेंगे, आपकी वेजेस को बढ़ाएंगे, हल नहीं करेंगे। आप 9,000 आज उनकी तनख्वाह है, पे है, उससे बढ़ाएंगे, पर वो तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। कहाँ है नेशनल कॉन्फ्रेंस? केवल एंजॉय, केवल बस उसी तक सीमित है। हम नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाएंगे, तो केवल उससे वो बचे, काम करें। वो सीएम है, सीएम कर सकता है, अगर आपकी मंशा करने की है तो आप करें, नहीं है तो आप इस्तीफा दे दे के चुनाव हो फिर से, जिसने करना होगा डिलीवर करेगा जनता के मुद्दों को लेकर। तो ये मनेश्वर शर्मा हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका कहना ये है कि स्टेटहुड की जहाँ तक बात है, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने जो है वो पार्लियामेंट में और लोगों से जो है वो चुनावी रैलियों में ये वादा किया है कि सही समय आने पे जो है जम्मू कश्मीर को जो है वो स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। इस पे जो है वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने सरकार चुनी है इस उम्मीद से कि उनके मसाइल को जो है वो हल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि सियासी जमातों को जो है आपस में स्टेटमेंट्स जारी करके एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि चुनी हुई सरकार जो है वो काम करे, ताकि लोगों को जो है वो दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आप किश्तवाड़ से मज़ीद खबरों के लिए देखते रहे दैनिक सवेरा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।